माशाल्लाह से कबूतरों वाले सेटअप पर भी जो मैं कबूतर चूज़े छोड़ के गया था वो भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसमें एक ये चूज़ा फार्मी था, 2 फार्मी थे जिसमें से एक चूहा खा गया था। उसके बाद हमने बाहर केज में रख दिए हैं, पहले अंदर ही छोड़े हुए थे। ये एक फार्मी है, बाकी ये 3 गंजे हैं। गंजे मैं अपने सेटअप के लिए लेके आया था, अपने सेटअप के लिए ही आया था, लेकिन ये है कि वहाँ पर फिर जगह का थोड़ा सा मसला था, इस वजह से फिर मैं यहाँ पर छोड़ गया। इसमें एक ये वाला फार्मी है, उसके बाद ये 3 गंजे हैं। एक गंजा मैंने अपने सेटअप पर रखा हुआ, उसके बाद 3 गंजे जो हैं वो मैं यहाँ पर छोड़ गया था। ये चूज़ा हमारा उस दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था रात के टाइम, इसको एंटीबायोटिक दे के छोड़ दिया था हमने। ये माशाल्लाह से अगले दिन ही रिकवर हो गया और बिल्कुल ओके है। अच्छा, मार्केट से जितने भी चूज़े लें सारे ही मुर्गे निकलते हैं, मुर्गी बहुत कम निकलती है। घर में जो गंजा चूज़ा वो भी मुर्गा है, उसके बाद 2 छोटे चूज़े जो मैं लेके आया हूँ वो भी मुर्गे हैं। ये भी 4 के 4 ही मुर्गे हैं। तो इसकी पता नहीं समझ नहीं आती मुर्गे मुर्गी की क्या पहचान है। इनका छोटों का तो नहीं पता लगता, बड़ों का फिर भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। इनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी बड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये हमने फीड पे नहीं पाले, इनको नेचुरल चीज़ों पर ही रखा हुआ है। जैसे कि ये नीचे चावल वगैरह गिरे हुए हैं ना, इनको घर की जो अपना सब्ज़ी वगैरह बच जाती है या चावल वगैरह होते हैं ना, हम इनको वो ही खिलाते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये हमारा अपना फार्मी चूज़ा, ये भी मुर्गा है, मेल है। उसके बाद वो 3 पीछे जो हैं गंजे मुझे अच्छे लगते थे, ये मिलते भी बहुत कम है, तो मैं 4-5 गंजे ही ले के आया था, जिसमें 3 यहाँ पर है और एक घर वाले साइड पर। माशाल्लाह से सारे ही हेल्दी एक्टिव हैं। आ गया हूँ मैं कबूतरों वाले साइड पर। अच्छा, इसके लिए भी ना हमें कोई पानी के लिए अलहदा बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी ना इसमें नहाते हैं, सारा इस तरह जो है ना वो पानी ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मिट्टी का ये बर्तन हटा दें हम और प्लास्टिक का बर्तन ले आएँ, उसमें ये होगा कि ये पानी ज़ाया नहीं करेंगे। बाकी कल जो हमने ये डाला था कैल्शियम पाउडर, इन्होंने ये हाल कर दिया। सेटअप आज काफ़ी गंदा हुआ पड़ा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना आज यहाँ की सफाई करवा दी जाए। सफाई कर देते हैं, नेस्टिंग जो है वो और आनी है, वो फिर वहाँ पर फेंक देंगे। बाकी माशाल्लाह से जो हमने नेस्टिंग की थी उसके अंदर पेयर वगैरह बैठना शुरू हो गए हैं। इस केज के अंदर हमने नेस्टिंग नहीं की थी, दरमियान वाले में मेल खुद ब खुद ही नेस्टिंग लेके अंदर जा रहा है। बाकी जिसका जिस केज में दिल कर रहा है उस केज में वो जाके अपनी अपनी नेस्टिंग कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द इस वाले सेटअप पर अच्छी खासी ब्रीड आ जानी है। अभी कोई इतनी खास ब्रीड आई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रीड आ जानी है। बाकी बच्चे भी जो हमारे निकले थे ये भी माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव है। अच्छा, इस दफ़ा जो बच्चा निकला है ना वो ज़्यादा वाइट है, हर दफ़ा अलहदा ही कलर के बच्चे निकलते हैं, लेकिन ये हमने टेम करने हैं, थोड़े से और बड़े हो जाएं फिर मैं ले जाऊंगा इनको और हैंड टेम फ्लाई टेम इनको करेंगे। बाकी जो अंडे आए थे, मेल बैठा हुआ है, इस मेल के साथ ना जंगली फ़ीमेल का पेयर लगा हुआ है, तो वो फ़ीमेल अंडे नहीं देती, लेकिन हमने अगर कोई अंडे साथ आ जाए पेयर के वो नीचे रख देते हैं, ये बच्चे निकाल के पाल देते हैं। ये हमारी फ़ीमेल है, इसको थोड़ा सा मसला हो गया था। वैसे तो ये हेल्दी एक्टिव है, खाती पीती बिल्कुल ओके है, लेकिन ये है कि इसका ये मसला अभी तक भी हल नहीं हुआ। आज चौथा दिन है, 4th डोज़ देनी है, लेकिन ये है कि अभी तक कोई रिकवर नहीं किया इसने। तकरीबन ये लगा लें कि कोई 10% इसे फ़र्क पड़ा। 4 दिन हो गए हैं, आज चौथी डोज़ देनी है, लेकिन कोई अच्छा खासा फ़र्क नहीं पड़ा इसको। तो ये फ़ीमेल है। अगर किसी भाई को इससे अच्छा कोई मज़ीद इलाज पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसका मैं जल्दी से ट्रीटमेंट करूँ, ये हमारी फ़ीमेल बिल्कुल ओके हो जाए। वैसे तो मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें यही था कि 4 दिन के अंदर अंदर फ़ीमेल ने रिकवर कर जाना था, लेकिन ये आपके सामने है। हमने कोई नागा नहीं किया, डेली ही इसको मेडिसन दी है, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इस फ़ीमेल को। फ़ीमेल माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन यह है कि इसको ये थोड़ा सा मसला हो गया। अब इसका अगर किसी भाई को ट्रीटमेंट पता हो तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दे, ताकि मैं इसका इलाज करूँ। ये वो मेल है जो हमने कल रात को ला के छोड़ा था, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन रात के टाइम वीडियो अच्छी नहीं बनी थी। मैंने कहा चलो सुबह के टाइम मैं दिखा दूँगा आपको। ये पेयर जो है ये हमने परसों मंगवाया था, ये पूरा पेयर ही बैठा हुआ है, इनके साथ 2 अंडे आए हैं। बाकी ये हमने मेल रात को मंगवाया, येलो आइज़ के अंदर है, उड़ता रहा काफ़ी अच्छा भाई के पास। तो इसके लिए आप फ़ीमेल ढूंढते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल मिली तो वो भी बहुत जल्द लाकर इसका पेयर लगा देना है। बाकी माशाल्लाह से सारे कबूतर जो है वो आपके सामने है। सिर्फ 2 पीस ही हैं जो हमारे सेटअप पर थोड़ा सा मसला हुआ बड़ा। एक पट्ठा है जिसकी आंखें ख़राब है, वो ये बैठा हुआ पट्ठा। उसके बाद जो है एक फ़ीमेल है जिसका वो थोड़ा सा मसला हुआ, वो फ़ीमेल वो पूरे का पूरा पेयर ही जाके उस वाले क्रेट में बैठा हुआ है। रात को बहुत शदीद बारिश आई थी, तूफ़ानी बारिश थी। ये है कि बर्ड्स हमारे माशाल्लाह से सारे ही हेल्दी एक्टिव है। हल्का फुल्का अगर इनको मसला हुआ तो अभी हम पैनाडोल ड्रॉप्स का इनको एक कोरस करवा देते हैं। इससे ये होगा कि अगर इनको हल्का फुल्का नज़ला बुखार हुआ होगा तो वो भी बिल्कुल ओके हो जाएगा। माशाल्लाह से सारे ही बर्ड्स आपके सामने हैं। बहुत शदीद तूफ़ानी बारिश हुई है और सुबह फिर बहुत तेज़ धूप है हमारे इलाके में।
रात को बारिश हुई है, इस वजह से मैंने कहा क्यों ना सेटअप को अच्छे तरीके से धो दिया जाए, क्योंकि बारिश आती है साथ बहुत सारे जो है वो जरासीम वगैरह निकल आते हैं। आजकल तो वैसे ही हब्स के दिन है, इस वजह से सेटअप को जो है वो साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सी बीमारियाँ जो है वो आ जाती हैं। ट्रेज़ वगैरह को अच्छे तरीके से इनको मैंने धो दिया, फ़र्श भी जो है अच्छे तरीके से मैंने सारा धो दिया। बर्ड्स को अभी ताज़ा पानी जो है वो मैंने नहीं डाला, अभी इनको ताज़ा पानी डालते हैं और साथ ही पैनाडोल ड्रॉप्स का एक कोर्स करवा देते हैं। इसलिए होगा कि हमारे बर्ड्स को अगर हल्का फुल्का नज़ला बुखार हुआ होगा वो खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। बाकी माशाल्लाह से सारे ही बर्ड्स जो हैं वो आपके सामने हैं। हार्म कोई भी बर्ड नहीं रहा, ये है कि अच्छी खासी गर्मी हो गई है, हब्स हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन बर्ड्स माशाल्लाह से सारे ही ब्रीडर पट्टे आपके सामने हैं। बाकी सेटअप को अच्छे तरीके से धो दिया। अब इनके पानी वाले पोर्ट्स में पैनाडोल ड्रॉप्स डाल दूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। इनके पानी वाले पोर्ट्स को मैंने अच्छे तरीके से पहले धो दिया, क्योंकि कल की बारिश की वजह से ना काफ़ी इसके अंदर डस्ट जमी हुई थी, तो अच्छे तरीके से धोने के बाद मैं ले आया हूँ पैनाडोल ड्रॉप्स। अच्छा, गर्मी हो या सर्दी हो, वीक में एक दफ़ा जो है वो मैं इसका कोर्स ज़रूर करवाता हूँ। एक इसके पोर्ट में 4 से 5 ड्रॉप्स मैं डाल देता हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा मैं ज़रूर ये कोर्स करवाता हूँ अपने सारे बर्ड्स को। इससे ये होता है कि बर्ड्स को अगर थोड़ा बहुत नज़ला हो, ज़ुकाम हो या इनका गला वगैरह ख़राब हो ना, तो इससे वो बिल्कुल ओके हो जाता है। तो कल बारिश आई है तो आज तो ज़रूरी ही देना है, बारिश से अगले दिन मैं ज़रूर देता हूँ। बाकी वीक में एक दफ़ा मैं ये ज़रूर ट्राई करवाता हूँ अपने सारे बर्ड्स को। इनके पोर्ट्स को पहले अच्छे तरीके से धो लिया, अब ये मैं जो है इसमें डाल दूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक एक पोर्ट में मैं इस तरह 4-4, 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो डाली जाऊँगा। इससे ये होगा कि हमारे बर्ड्स को अगर हल्का फुल्का नज़ला बुखार हुआ होगा तो वो अपने आप ही सही हो जाएगा। ये इस तरह से कुछ पानी का कलर हुआ है। अच्छा, जो तो रेड कलर के पोर्ट्स हैं ना, उनके अंदर इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो कलर वाले पोर्ट्स हैं उनमें अच्छा खासा पता लग रहा है कि रेड रेड पानी हुआ पड़ा है। बाकी जो छोटे बर्ड्स हैं उनको मैंने 4-4 ड्रॉप्स डाले हैं पैनाडोल ड्रॉप्स के। उसके बाद जो बड़े बर्ड्स हैं उनको मैंने 5-5 ड्रॉप्स डाले हैं। सबको पानी रख दिया, ताज़ा पानी ठंडा पानी डाल के। उसके बाद जो आज इनको नहीं खोलना, इनको शाम के टाइम हम खोलेंगे। इनको बाजरा वगैरह भी शाम के टाइम ही देना है। बाकी सेटअप भी अच्छे तरीके से सफाई हो गई है, सारे बर्ड्स माशाल्लाह से आपके सामने हैं। फ़र्श भी अच्छे तरीके से मैंने धो दिया। शाम के टाइम इनको खोलेंगे, फिर इनको बाजरा वगैरह उसी टाइम ही डालेंगे। शाम का टाइम है, मैं अभी बर्ड्स को दाना डालने ही आया हूँ। माशाल्लाह से सारे बर्ड्स जो हैं अभी इनको मैं दाना डालने आया हूँ। यहाँ पर मुझे एक गुड न्यूज़ मिली है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने टेडी का पेयर लगाया हुआ था, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर फ़ीमेल ने अंडा दे देना है। तो माशाल्लाह से हमारी फ़ीमेल ने आज अंडा दे दिया। पहला सुबह में आया था तब मैंने शायद आपको पता नहीं दिखाया था कि नहीं दिखाया था, फ़ीमेल ने अंडा नहीं दिया हुआ था। रात की बारिश से ना वहाँ से थोड़ी सी जगह गीली हुई पड़ी है, लेकिन ये अगर मैं शाम के टाइम आया हूँ तो फ़ीमेल ने अंडा दे दिया माशाल्लाह से। अब उम्मीद है कल दूसरा अंडा दे देगी। और आज टाइम जो है वो मैं लिख लूँगा अंडे के ऊपर, और 20 या 22 दिन के बाद जो है हमारे इस पेयर ने ब्रीड कर देनी है। अच्छा, बड़ा इंतज़ार करवाया इस पेयर ने, क्योंकि 1 साल से ये मेल जो है मैंने वो जो हमारी फ़ीमेल बीमार है उसके साथ लगाई रखा है, लेकिन उसके साथ कोई ब्रीड नहीं आई, कोई अंडा नहीं आया। उसके बाद मैंने ये फ़ीमेल चेंज की है और माशाल्लाह से मुझे लगता है कोई 10 से 12 दिन ही हुए हैं और हमारी फ़ीमेल ने आज अंडा दे दिया। काफ़ी अच्छे साइज़ का अंडा है, छोटा अंडा नहीं है। सुबह मैं देख गया था तब तो कोई अंडा नहीं था, लेकिन माशाल्लाह से अब अंडा आ गया। अब इसकी जो ब्रीड आएगी वो हमने उधर कबूतर वाले सेटअप पर चेक करना है पहले। अगर तो अच्छा यानी कि उड़ेंगे तो हम इसकी ब्रीड सारी रोकेंगे आगे ब्रीडिंग सेटअप के लिए। अगर ना अच्छा उड़ेंगे फिर हमने फ़ीमेल चेंज करनी है, क्योंकि मेल हमारा चेक किया हुआ है, मेल का अच्छा रिज़ल्ट है। फ़ीमेल भी अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन ये है कि अभी चेक नहीं की। तो जैसे ही इनकी ब्रीड आती है, बच्चे निकलते हैं, तो उसको पहले चेक करेंगे। अच्छा, एक बात और करनी थी, अगर आपका कोई भी बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं कर रहा है, अगर मेल फीमेल कन्फर्म है, उनकी एज ब्रीड करने की है, तो बर्ड को थोड़ी सी प्राइवेसी दें। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका बर्ड ब्रीड कर देगा, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए आपका पेयर पूरा होना चाहिए, मेल फीमेल, और उसकी एज पूरी होनी चाहिए। पट्टे ब्रीड कभी भी नहीं करेंगे, और अगर दोनों फीमेलें हुई तो वो अंडे देंगी, बच्चे नहीं निकलेंगे। अगर दोनों मेल लगे हुए तो वो यानी कि अंडे ही नहीं देंगे। तो ये आपने देखा होगा उस दिन मैंने थोड़ा सा कार्टन काट के लगा दिया था और रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आप पिछली वीडियोज़ को निकाल के देखेंगे तो तकरीबन मुझे लगता है कोई 5 से 6 दिन ही हुए हैं ये कार्टन लगाए, और रिज़ल्ट आपके सामने है। मेल फीमेल जो है उसको प्राइवेसी चाहिए थी, लेकिन ये है कि मैंने प्राइवेसी वगैरह कोई नहीं दी, फिर आर्जी तौर पर मैंने कार्टन काट के लगा दिए और रिज़ल्ट आपके सामने है। वे वैसे के वैसे ही बैठे हुए थे, लेकिन ये है कि कार्टन लगाने की वजह से जो है यहाँ पर अंडा आ गया है। बिल्ली वाले टैडी ने भी फ़ीमेल के साथ पेयर लगाया हुआ है, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। जिस दिन मैंने इसको क्रेट दे दिया उससे कुछ दिन बाद ही इसने अंडे दे देने हैं, लेकिन ये कि मैं क्रेट इस वजह से नहीं दे रहा, ये पेयर गलत लगा हुआ है, फैंसी के साथ टैडी लगा हुआ है। ये जिस दिन मुझे उसका मेल और उसकी फ़ीमेल मिल गई, इसको मैंने तोड़ देना। बस ये आर्जी तौर पर बैठे हुए हैं, दोनों ही कन्फर्म पेयर लगा हुआ है, बस इनको नेस्टिंग देने की देर है। लेकिन यह है कि अभी मैंने इनको नेस्टिंग वगैरह दे दी तो इन्होंने ब्रीड कर देनी है, वो किसी काम के बच्चे नहीं आने, इस वजह से इनको भी मैंने वैसे ही इनके हाल पे छोड़ा हुआ है। बाकी
माशाल्लाह से मेल जाके बैठ गया, अंडे को उसने अच्छी तरह से कवर कर लिया। फीमेल भी बैठी हुई है, उम्मीद है कल दूसरा या परसों दूसरा अंडा भी यहाँ पर आ जाएगा। मेल सेट कर रहा है अंडे को। अच्छा, इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि आज इसने पहला ही अंडा दिया है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ दाना पानी डाल के, क्योंकि अभी मैंने शाम का टाइम है, इनको पानी तो डाला हुआ, दाना नहीं डाला हुआ। वाइट हीरा को भी मैं चेक कर लूँ, क्योंकि रात की बारिश से ना हालत बहुत ख़राब हुई है इसके केज की, लेकिन यह कि अंदर से केज बिल्कुल खुश्क है, बाकी पैर भी साफ़ सुथरा बैठा हुआ है माशाल्लाह से। रात को बहुत शदीद तूफ़ानी बारिश आई थी, लेकिन ये है कि पैर माशाल्लाह से आपके सामने है, नीचे से बिल्कुल खुश्क है ये। बस थोड़ा सा टाइम का मसला आ रहा है, जिस दिन हमें टाइम मिला उस दिन इसका केज बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बना देना। सामान आया हुआ है, सिर्फ यह कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ज़्यादा हम ऊपर जो है इस साइड पर ज़्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उधर तो हमने तरपाल लगाई हुई है। अब जिस दिन टाइम मिला उस दिन जो है इसका केज बिल्कुल हमने नया बना देना है। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, सामने ही सूरज है, और पूरा दिन जो है वो धूप इस केज पे रहती है, पूरा दिन ही यहाँ पर धूप रहती है। लेकिन दूसरी साइड जो है वो अच्छी तरह से कवर है। यहाँ पर हमने तरपाल लगाई है, कुछ इस घर की वजह से भी जो है ना यहाँ पर धूप कम आती है, कुछ तरपाल की वजह से कम आती है। उस साइड पर पूरा दिन ही धूप रहती है।